हेलो एवरीवन, मैं गायत्री सिंह। स्वागत है आपका नोट्स एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग गुना बनाना सीखेंगे। मतलब गुना इसलिए बनाना सीखेंगे क्योंकि जो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें छोटे हों या बड़े हों सभी को कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है गुना बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुना बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 से 10 तक का पहाड़ा आना चाहिए, यानी कि टेबल आना चाहिए। 2 से 10 तक का टेबल तो सभी को आना ही चाहिए, तभी ये आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने नीचे 2 लिखा है। नीचे अंक होता है जैसे कि गुना 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का। तो उस अंक को हम नीचे से गिनते हैं, जिस पर इस नीचे इसमें क्या है, 1 है, इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है। अब जैसे कि 2 अंक का, तो इसके नीचे में 2 अंक मैंने लिखा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यानी कि हम नीचे वाली संख्या को गिनते हैं, ऊपर वाली संख्या को नहीं गिनते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ 2 लिखा है तो 2 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 8 आएगा। तो 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 8। ठीक है, इस पर तो 8 है। अब इस पर क्या करेंगे कि 2 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पे कुछ और लिख देती हूँ क्योंकि ये हासिल वाला हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ 4 ही लिख देती हूँ। ठीक है, अब जैसे अब हम 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितना होगा हमारा, 8 होगा। अब 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, कितना होगा हमारा, 10 होगा। ठीक है, ये बिना हासिल वाला गुना है। हम हासिल वाला भी बनाएंगे, पहले हम छोटी चीज़ों से सीख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ 3 है, 3 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा। अब 3 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे तो 3 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 ही होगा। अब 3 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा। ठीक है, तो ये बिना हासिल वाला था, यानी कि इन सभी के नीचे 1-1 अंक था, यानी कि ये 1 अंक का गुना था और बिना हासिल वाला था। तो अब हम नीचे आएंगे, 2 अंक का गुना बनाएंगे अब। ठीक है, 2 अंक का मतलब कि नीचे से हम 2 अंक देखेंगे। सॉरी, यहाँ पे ये, ठीक है। तो जैसे यहाँ 2 अंक है, इस पर भी 2 अंक है, इस पर भी 2 और इस पर भी 2, यानी कि जैसे कि यहाँ पे 2 अंक दिया गया तो सबसे पहले हम इस वाली संख्या से गुना करेंगे, यानी कि 3 से गुना करेंगे। इससे हम बाद में करेंगे। ठीक है, इससे बाद में करेंगे, पहले हम 3 से करेंगे सभी को एक-एक करके। तो 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा। इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से कर लिया, अब इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से करेंगे, यानी फिर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, फिर से 6 होगा। फिर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, फिर से 6 होगा। ठीक है, अब 1 अंक के नीचे इसे काट लेना है। अब 2 से सबका गुना करेंगे। ठीक है, 2 से एक-एक करके सबका गुना करेंगे, यानी 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 होगा। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4, फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4। अब सबको क्या करना है, जोड़ लेना है। ठीक है, अब सबको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो जैसे 6 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ हम 6 का 6 ही लिख लेंगे। अब ऊपर 6 और नीचे 4 है, अगर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा हमारा, 10 होगा। तो 10 का हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे। हासिल में क्या बचा हमारा, 1 बचा। ठीक है, याद रखें जब भी इस तरह के 2 अंक अगर जोड़ के आते हैं तो आपको जो राइट साइड वाली जो होती है ना, उस अंक को यहाँ पे लिखना होता है और लेफ्ट साइड को हम हासिल में रखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा हासिल में क्या बचा, 1 बचा। फिर से हम 6 और 4 को जोड़ लेंगे, फिर से 10 और 1 हासिल था, कितना हो गया हमारा, 11 का फिर से क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। फिर से हासिल में क्या रहा, 1 रहा। अब 4 और 1 कितने हो गए हमारे, 5। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इस तरह से जो आपको 2 अंक का गुना बनाना है। अब जो हम इसे बना लेंगे, अब जैसे 2 है, 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे 6 होगा। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 8, 1 अंक के नीचे फिर से काट लें। अब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 6। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8। अब फिर से आप क्या करें, इसे सभी संख्या को जोड़ लें। ठीक है, तो जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जैसे कुछ नहीं था, मतलब इसके ऊपर क्या हमारा 6 है तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब 2 और 6 को जोड़ेंगे, क्या होगा हमारा, 8 होगा। 8 और 2 को जोड़ लेंगे, अब हम क्या होगा हमारा 10। फिर से हम 10 का क्या लिखेंगे, 0। हासिल में क्या बचा, 1। 8 और 1 9। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब इसे बना लेते हैं। अब जैसे 4 लिखा हुआ है, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8। 4 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ेंगे 8। 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24।
एक अंक के नीचे फिर से काट लेंगे। अब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 6, फिर 2 बार, फिर से 6 और 6 बार, तो ये होगा 18। फिर से आप इसे जोड़ लें, 8 को 8 ही रहने दें। 8 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14। 14 का क्या लिखेंगे हम? 4। हासिल में क्या बचा हमारा? 1। फिर 6 और 4 कितना हो गया? 10 और 1 क्या हो गया हमारा? 11। 11 का क्या लिखेंगे? 1। हासिल में क्या बचा फिर? 1। 8 और 2 कितना हो गया? 10। 10 और 1 कितना हो गया फिर हमारा? 11। फिर से 11 का क्या लिखेंगे? 1। फिर हासिल में क्या बच गया? 1। अब तो कोई संख्या नहीं है, बस 1 बचा, तो 1 और 1 क्या हो गया हमारा? 2। तो ये हो गया इस तरह से कंप्लीट। तो इस तरह से जो है आप गुना बना सकते हैं, यानी कि ये 1 अंक का था बिना हासिल वाला, ये 2 अंक का था, ये भी बिना हासिल का था। तो अब जो हम लोग हासिल वाला गुना बनाएंगे, ठीक है। तो अब जो हम लोग हासिल वाला गुना बनाएंगे, हमने पहले 1 अंक 2 अंक 3 अंक के गुना बनाया, लेकिन वो बिना हासिल वाले थे। अब जो हम हासिल वाला गुना बनाएंगे, ये 1 अंक का है, ये 2 अंक का है और ये 3 अंक का है। तो जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। 24 होगा तो हम यहाँ पहले ऊपर लिख लेते हैं। तो 24 का कितना लिखना होगा हमें? 4 लिखना होगा। हासिल में क्या बचा हमारा? 2 बचा। अब 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा हमारा? 28। 28 और 2 कितने हो गए हमारे? 30। 30 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0। अब हासिल में क्या बचा है हमारा? 3। अब 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो गया? 8। 8 और 3 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो इस तरह से ये हमारा एक कंप्लीट हो गया 1 अंक वाला। अब चलिए दूसरा देखते हैं। अब 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़े या 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़े, उतना ही आएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी होती है उसी का पढ़ लेते हैं, या फिर नीचे वाला सही पढ़ते हैं। चलिए 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 32, तो हम फिर से लिख लेते हैं। तो 32 का क्या लिखना है हमें? 2। हासिल में क्या बचा? 3। फिर 4 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 9 36। 36 और 3 कितने होते हैं? 39। तो 39 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 9। फिर हासिल में क्या बचा हमारा? 3, ठीक है। अब क्या हमारा 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया हमारा? फिर से 11। अब इससे सबको गुणा करेंगे तो 1 अंक के नीचे पहले हम क्या करेंगे? काट लेंगे। अब 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा? 48। कितना होगा? 48। तो यहाँ हम नीचे लिख लेते हैं। तो 48 का क्या लिखना है? 8। हासिल में क्या बचा हमारा? 4। अब 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है? 9 बार पढ़ना है। 54। 54 और 4 कितना होता है? 54, 55, 56, 57, 58। तो अब 58 का क्या लिखेंगे हम? 8 लिखेंगे यहाँ पे। हासिल में क्या बचा हमारा? 5 बचा, ठीक है। अब 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 दूना 12, 12 और 5 कितना हो गया हमारा? 17। तो अब कोई संख्या नहीं है तो हम 17 का 17 पूरा लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है? इन सभी को जोड़ लेना है। जैसे यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 का 2 ही रहेगा। अब 9 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा? 17 होगा, यानी कि 17 का क्या लिखेंगे हम? 7 लिखेंगे। हासिल में क्या बचा हमारा? 1 बचा। अब 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का क्या लिखेंगे हम? 0 लिखेंगे। हासिल में क्या बचा हमारा? 1 बचा। 7 और 1 8, 8 और 1 9। अब बस 1 है तो 1 का 1 ही रहने दें, ठीक है। तो इस तरह से आप हासिल वाला बना सकते हैं। तो अब चलिए 3 अंक का हम बना लेते हैं, ठीक है। इसे पहले साफ कर लेते हैं। अब लिखा है यहाँ पे 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा हमारा? 12। तो 12 का क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे। हासिल में क्या बचा? 1। अब 2 का पहाड़ा 8 बार तो 2 8 16, 16 और 1 कितना हो गया हमारा? 17। 17 का क्या लिखेंगे हम? 7 लिखेंगे। हासिल में क्या बचा? 1। अब 2 का पहाड़ा हम क्या बार पढ़ेंगे? 4 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा। 8 और 1 9 और ये 4। फिर 1 अंक के नीचे काट लेंगे। अब 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है तो होगा हमारा 18। 18 का क्या लिखेंगे हम? 8। हासिल में क्या बचा? 1। अब 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, क्या होगा? 24। 24 और 1 25। 25 का क्या लिखेंगे? 5। हासिल में क्या बचा? 2। अब 3 का पहाड़ा 4 बार तो हो गया 12, 12 13, 12 और 2 कितना हो गया? 14। फिर 14 का क्या लिखेंगे हम? 4। हासिल में क्या बचा? 1। अब 3 का पहाड़ा 2 तो 3 दूना 6 और 1 7। अब 2 संख्या से हमारा हो गया। अब तीसरा से सभी को करेंगे तो फिर से 1 अंक के नीचे काट लें, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा 6 बार, फिर से क्या होगा हमारा? 12। 12 का क्या लिखेंगे हम? 2। हाथ में क्या बचा? मतलब हासिल में क्या है? 1। अब 2 का पहाड़ा 8 बार 16, 16 और 1 17। फिर 17 का हम 7 लिखेंगे। हासिल में क्या बचा?
1। अब 2 का पहाड़ा 4 बार, 8 और 1 9 हो गया, और ये 4 का 4 हो गया। ठीक है, अब सभी को जोड़ लेंगे तो 2 का 2 ही होगा यहाँ। अब क्या है हमारा 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 14 1 15 15 हो गया। तो 15 का क्या लिखेंगे हम 5। हासिल में क्या बचा हमारा 1। अब हो गया यहाँ पे 9 और 5, तो ये हो गए 14 14 और 2 16 16 और 1 17 17 का 7। फिर से हासिल में क्या बचा हमारा 1 बच गया। अब यहाँ 4 4 8 8 और 7, तो हो गया 15 15 और 1 16 16 का 6 लिखेंगे। हासिल में क्या बचा 1। अब यहाँ पे हो गया 7 और 9, तो ये हो गया 10 10 और 6 16 16 1 17 17 का 7। हासिल में फिर से बचा 1। अब 4 और 1 5। तो इस तरह से है जो आप मतलब कि हासिल वाला गुना बना सकते हैं। तो ये हमारा 1 अंक का था, ये 2 अंक का था और ये 3 अंक का था। लेकिन इसे बनाने के लिए आपको कम से कम 2 से 10 तक के पहाड़े आने चाहिए, यानी कि टेबल। अगर वो आपको नहीं आता है तो आप नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए आप पहले टेबल याद कर लें 2 से 10 तक का, उसके बाद आप इस तरह से गुना को बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने गुना बनाना सीखा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम हासिल का जोड़ घटाव ये सब कुछ बनाना सीखेंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।